भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल करे या इशारे से किसी को नहीं बताएगा। रहता ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लागी। किसकी लगी नाम रट? राम के लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे समझे। वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा उसका होता है। एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मन ही मन बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये जय गुरुदेव। विनोद पुरोहित गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया गुरुदेव की लेखनी का पाठ करें। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव द्वारा लिखित पुस्तक पवित्र धार्मिक ग्रंथ बाइबल की भविष्यवाणियां, इस पुस्तक को हम पढ़ रहे हैं। इसके जिस अध्याय को हम आज पढ़ेंगे, आज जिस अध्याय को हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है दीक्षा। जय गुरुदेव। दीक्षा गुरु शिष्य परंपरा में दीक्षा का एक विधान है। सभी प्रकार की दीक्षाओं में शक्तिपात दीक्षा सर्वोत्तम होती है। इसमें गुरु अपनी इच्छा से 4 प्रकार से शिष्य की शक्ति अर्थात कुंडलिनी को चेतन करके सक्रिय करता है। पहला तरीका है स्पर्श से, दूसरा दृष्टि मात्र से, तीसरा शब्द यानी मंत्र से, चौथा है संकल्प मात्र से भी। दीक्षा के बाद साधक को तत्काल उस परम तत्व की प्रत्यक्षानुभूति होती है। उस दीक्षा को शांभवी दीक्षा कहते हैं। यह महान दीक्षा है। बहुत ही थोड़े साधकों को ऐसी दीक्षा की शक्ति के प्रभाव को सहने की सामर्थ्य होती है। ऐसे साधकों को पतंजलि योग दर्शन में भाव प्रत्यय योगी की संज्ञा दी है। इस संबंध में समाधि पाद के 19वें सूत्र में कहा है, भाव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लया नाम योगी 19:1। विदेह और प्रकृति लय, विदेह और प्रकृति लय योगियों का उपर्युक्त योग भाव प्रत्यय कहलाता है। पहला स्पर्श दीक्षा। स्पर्श दीक्षा में गुरु अपनी शक्ति शिष्य में 3 स्थानों, भूमध्य में अर्थात आज्ञा चक्र में, दूसरा हृदय, तीसरा मेरुदंड के नीचे मूलाधार पर स्पर्श करके प्रवाहित करता है। दूसरा मंत्र दीक्षा। मंत्र दीक्षा में
गुरु की शक्ति शिष्य में मंत्र के द्वारा प्रवाहित होती है। गुरु जिस मंत्र की दीक्षा देता है उसे उसने लंबे समय तक जपा हुआ होता है, मंत्र शक्ति को आत्मसात किया हुआ होता है। गुरु जिस शब्द को चेतन, सजीव, शक्तिपूर्ण बनाता है, उसी की शक्ति परिणाम देती है। उस मंत्र में और गुरु में कोई अंतर नहीं रहता। गुरु का संपूर्ण शरीर मंत्र में बन जाता है। ऐसे चेतन मंत्र की गुरु जब दीक्षा देता है, वही मुक्ति देता है। तीसरा, हक दीक्षा अर्थात मात्र दृष्टि द्वारा दी जाने वाली दीक्षा। ऐसी दीक्षा देने वाले गुरु की दृष्टि अंतर्लक्षी होती है। यह दीक्षा वही गुरु दे सकता है जिसने सदगुरु से दीक्षा ली हुई हो और जो स्वयं भी अंतर्लक्षी हो। अन्यथा यह दीक्षा देना पूर्ण रूप से असंभव है। ऐसे महात्माओं की आंखें खुली होती हैं, परंतु वास्तव में उनका ध्यान निरंतर अंतरात्मा की ओर ही लक्षित रहता है। ऐसे संतों की तस्वीर देखने से सही स्थिति का पता लग जाता है। ऐसे संतों में संत सदगुरुदेव श्री नानक देव जी महाराज, संत श्री कबीर दास जी, श्री रामकृष्ण परमहंस इत्यादि अनेक संत हमारी पवित्र भूमि में प्रकट हो चुके हैं। मेरे परम पूज्य मोक्षदाता संत सदगुरुदेव बाबा श्री गंगाईनाथ जी योगी ब्रह्मलीन, वो भी उपरोक्त स्थिति में पहुंचे हुए संत परम सिद्ध योगी थे। यह सच्चाई सदगुरुदेव का चित्र देखते ही प्रकट होती है। ऐसे परम दयालु, सर्वशक्तिमान, मुक्तिदाता सदगुरुदेव की अहेतु की कृपा के कारण ही मेरे जैसे साधारण व्यक्ति में भी वह शक्ति प्रकट हो गई। चौथा है मानस दीक्षा, जिसमें गुरु से दीक्षा लेने का मानस बनाने मात्र से ही दीक्षा मिल जाती है। ऐसे कई उदाहरण मुझे मेरे आध्यात्मिक जीवन में देखने को मिले हैं। मेरे अनेक शिष्य हैं जिनमें कुछ तो अत्यधिक चेतन हैं। उनसे बातें करने से तथा मेरी व गुरुदेव की तस्वीर देखने मात्र से कई लोगों का ध्यान लगने लगता है तथा योगिक क्रियाएं स्वतः होने लगती हैं। परंतु ऐसे शिष्य बहुत कम ही हैं। इस तथ्य से एकलव्य की प्रतीक साधना सत्य प्रमाणित होती है। हमारे शास्त्रों के अनुसार जब तक मनुष्य की कुंडलिनी जागृत होकर सहस्त्रार में नहीं पहुंचती, तब तक मोक्ष नहीं होता। पृथ्वी तत्व का आकाश तत्व में लय होने का नाम ही मोक्ष है, कैवल्य पद की प्राप्ति है। सिद्ध योग अर्थात महायोग में शक्तिपात दीक्षा द्वारा गुरु अपनी शक्ति से शिष्य की कुंडलिनी को जागृत करता है। गुरु की व्याख्या करते हुए कहा गया है, वह शिष्यों को उनके अंतर में प्रभावी किंतु सुप्त शक्ति अर्थात कुंडलिनी को जागृत करता है और साधक को उस परम सत्य से साक्षात्कार योग्य बनाता है। कुंडलिनी जागरण के संबंध में कहा है, यावत्सा निद्रिता देहे तावत जीवः पशुर यथा ज्ञानम न जायते तावत कोटि योग विधैरपि। स्वामी विष्णु तीर्थ शक्तिपात। जब तक कुंडलिनी शरीर में सुषुप्त अवस्था में रहेगी, तब तक मनुष्य का व्यवहार पशुवत रहेगा और वह उस दिव्य परम सत्ता का ज्ञान पाने में समर्थ नहीं होगा। भले ही वह हजारों प्रकार के यौगिक अभ्यास क्यों ना करे। गुरु कृपा रूपी शक्तिपात दीक्षा से जब कुंडलिनी जागृत होती है, तब क्या होता है,
इस संबंध में कहा है, सुप्त गुरु प्रसादेन यदा जागृति कुंडली तदा सर्वाणी पद्मानि भिद्यन्ति ग्रंथियो पिच। स्वात्माराम हठयोग प्रदीपिका 3:2। अर्थात जब गुरु कृपा से सुप्त कुंडलिनी जागृत हो जाती है, तब सभी चक्रों और ग्रंथियों का, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। इस प्रकार साधक समाधि स्थिति, जो कि समत्व बोध की स्थिति है, प्राप्त कर लेता है। शक्तिपात होते ही साधक को प्रारब्ध कर्मों के अनुसार विभिन्न प्रकार की यौगिक क्रियाएं, जैसे आसन, बंध, मुद्राएं एवं प्राणायाम स्वतः ही होने लगती हैं। शिष्य में जागृत हुई शक्ति कुंडलिनी पर गुरु का पूर्ण प्रभुत्व रहता है, जिससे वह उसके वेग को नियंत्रित और अनुशासित करता है। कुंडलिनी को हमारे शास्त्रों में जगत जननी कहा है। वह परम सत्ता का दिव्य प्रकाश है, जो सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, सर्वशक्तिमान है। अतः जिस साधक की कुंडलिनी जागृत हो जाती है, उसे अनिश्चित काल तक के भूत भविष्य एवं वर्तमान काल की प्रत्यक्षानुभूति एवं साक्षात्कार होने लगता है। भौतिक विज्ञान मानता है कि जो शब्द बोला जा चुका है वह कभी नष्ट नहीं होता। अगर मानव के पास उपयुक्त यंत्र हो तो उसे पुनः सुना जाना संभव है। हमारा योग शास्त्र कहता है कि केवल सुना ही नहीं जा सकता है, बोलने वाले को बोलते हुए देखा सुना जाना भी संभव है। जो फिल्म बन चुकी है उसको देखने सुनने में क्या कठिनाई है। हमारा योग दर्शन तो स्पष्ट शब्दों में कहता है कि जो घटना नहीं घटी है उसको भी देखा व सुना जाना संभव है। अनेक शिष्य इसको प्रमाणित करने में सक्षम हैं। हमारा पातंजलि योग दर्शन उपर्युक्त तथ्यों को प्रमाणित करता है। इसी शक्तिपात दीक्षा के कारण ही पश्चिम को दिव्य आनंद और अनिश्चित काल तक के भूत भविष्य की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार होगा। बाइबल की भविष्यवाणियों का मात्र यही अर्थ है। प्रेरितों के कार्य के 2 विसर्ग 14 से 18 में स्पष्ट शब्दों में कहा है। पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा कि हे यहूदियों, हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो ये नशे में है, ऐसा नहीं, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। परंतु यह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये अर्थात वृद्ध स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उड़ेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। इसी संदर्भ में जिस सहायक के भेजने की भविष्यवाणी यीशु ने की है, उसी की शक्तिपात दीक्षा के कारण यह दिव्य आनंद और ज्ञान प्राप्त होगा। इस संबंध में प्रेरितों के कार्य 2 विसर्ग 33 में कहा है। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उड़ेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो।
इस शक्तिपात दीक्षा का वर्णन हमारे अनेक दार्शनिक ग्रंथों में मिलता है। जैसा कि स्वामी श्री विवेकानंद जी ने कहा है, यह ज्ञान मात्र हमारे दर्शन की ही देन है, परंतु कलयुग के गुणधर्म के कारण यह दिव्य विज्ञान इस समय हमारी धरती पर से लोप प्राय हो चुका है। शक्तिपात दीक्षा के बाद मेरे साधकों की कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। इससे उन्हें विभिन्न प्रकार की यौगिक क्रियाएं जैसे आसन, बंध, मुद्राएं एवं प्राणायाम स्वतः होने लगती हैं। वह शक्ति अर्थात कुंडलिनी शक्ति साधक का शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपने अधीन कर लेती है। इस प्रकार साधक को जो विभिन्न प्रकार के आसन, बंध, मुद्राएं और प्राणायाम होते हैं, उनमें साधक का स्वयं स्वयं का प्रयास कुछ भी नहीं रहता है। ना तो वह उन्हें करने की स्थिति में होता है और ना ही उन्हें रोकने की। भौतिक विज्ञान के वैज्ञानिकों को इस दिव्य विज्ञान के कारण अनेक समस्याओं का समाधान करने में भारी सफलता मिलेगी। कुंडलिनी यानी चित्ती उस परम सत्ता का दिव्य प्रकाश है, अतः उसमें ज्ञान की पराकाष्ठा है। वह अजर अमर है तथा सर्वज्ञ एवं सर्वत्र है। अतः उसके जागृत होने पर साधक को भूत, भविष्य एवं वर्तमान की पूर्ण जानकारी होने में कोई आश्चर्य नहीं है। आज बस यहीं तक। इस अध्याय का शेष भाग हम कल पढ़ेंगे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरुदेव की कृपा से चलने वाले इस सामूहिक ध्यान गुरु चर्चा एक्सपीरियंस शेयरिंग के इस सेशन पर सभी गुरु भाइयों गुरु बहनों का स्वागत है। गुरुदेव की कृपा से ये सेशन चल रहा है और हम लोग इसमें केवल निमित्त मात्र हैं। और हमारा ये सेशन प्रतिदिन होता है। प्रतिदिन सुबह 5 बजे से होता है और शाम को 7 बजे से होता है। और साथ ही साथ हमारा एक 2 वीकली सेशन भी चलता है। एक संडे में सुबह 9 बजे बच्चों लोगों का सेशन, और साथ ही साथ संडे 9:30 रात के समय इंग्लिश सेशन भी चलता है। और इस सेशन में जुड़ने के लिए आप जो वीडियो हम लोग देखते हैं इस सेशन का, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप अगर क्लिक करेंगे तो एक लिंक रहता है, सेशन का लिंक। उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। या अगर हमारे बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें भी लिंक वगैरह शेयर किया जाता है, उसके माध्यम से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। चलिए, गुरुदेव की कृपा हम सब पर ऐसे ही बरसते रहे। हम अधिक से अधिक मंत्र जाप करें। गुरुदेव का आदेश है, अधिक से अधिक मंत्र जाप करने से ही भीतर की यात्रा आगे बढ़ती है। देव बोलते हैं मंत्र जाप बिना होठ जीभ हिलाए हम लोगों को मंत्र जाप करना है। मन ही मन, जैसे हम लोग किताब पढ़ते हैं वैसे ही मंत्र जाप हम लोगों को करना है। तो हम लोग का प्रयास भी वैसा रहना चाहिए कि हम जब मंत्र का जाप कर रहे हैं तो हमारे होठ जीभ ना हिले और भीतर ही भीतर मंत्र जाप हो। भीतर ही भीतर जब मंत्र जाप होता है तो उसका एक अलग प्रभाव रहता है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए मंत्र जाप के समय ये सावधानी हम लोगों को बरतनी है कि होठ जीभ ना हिले। तब नाम जप मंत्र जपने से एक अलग आनंद मिलता है। बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहन बोलते हैं जीभ हल्का से हिल जाती है, लेकिन प्रयास करके अधिक से अधिक जीभ को स्थिर रखकर मंत्र जाप करने का प्रयास हम लोगों को करना है। हो सकता है मैंने इन द बिगिनिंग धीरे धीरे करके हो, लेकिन प्रयास हम लोगों को पूरा गुरुदेव का आदेश को मानना है। वो जीभ ना हिले और मंत्र जाप करें। ठीक है, प्रयास करने से ही हर चीज में सफलता मिलती है। चलिए, कोई भी गुरु भाई या गुरु बहन अपनी अगर कोई बातें रखना चाहे, कोई अनुभूति, कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा। जय गुरुदेव गुरुदेव।
जय गुरुदेव। विवेक जी गुरु भाई स्वागत है। गुरु भाई सोनम मिश्रा को ले लीजिए लाइन पे, यस कुछ अनुभूति सोनम है। सोनम मिश्रा गुरु बहन जय गुरुदेव स्वागत है। सोनम मिश्रा गुरु बहन कृपया अपना माइक और कैमरा ऑन करें। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु बहन बोलिए। गुरु भाई मैं अभी बात करने में समर्थ नहीं हूँ, मैं थोड़ी देर से आपसे बात कर पाऊंगी, सॉरी गुरु भाई। ओके जय ओके गुरुदेव। कोई दिक्कत नहीं, चलिए कोई बात नहीं। वो विकी शर्मा जी गुरु भाई जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ बोलिए गुरु बहन। हाँ, गुरु भाई ये एक प्रार्थना थी, जो आज 7 बजे बाद जो वीडियो गुरुदेव की दीवानी वाला लगाया था ना, आज Yes, वाला जो वो जी। एवीएस के सोशल मीडिया नाम से जो ग्रुप बना हुआ है, प्लीज उसमें डलवा दीजिए। जय गुरुदेव, बस यही बात कहनी थी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर। जो वीडियो चल रहा था तब मेरा भी मन में यही बात आ रहा था कि ये वीडियो बड़ा दिव्य वीडियो रहा, इसको शेयर करना पड़ेगा। मैं शेयर कर दूंगा गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय आदा गुरुदेव। और कोई गुरु भाई या गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहे तो स्वागत है। गुरुदेव बोलते हैं इस मंत्र के साथ और कोई दूसरा मंत्र नहीं चलेगा, कोई दूसरी जगह हमारी आस्था दूसरा मंत्र क्यों नहीं चलेगा। दूसरा मंत्र अगर इसके साथ चलता है तो गुरुदेव बोल जाता है टेक्निकल एक प्रॉब्लम हो जाता है जिससे आपको रिजल्ट नहीं मिलता है। इसलिए हम लोगों को इस मंत्र के साथ दूसरा कोई मंत्र नहीं चलाना है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई या गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहे तो स्वागत है। देखिए भरत परमार गुरु भाई जी, दशरथ सिंह गुरु भाई जी, कोई भी गुरु भाई हो गया गुरु बहन, भरत परमार दशरथ सिंह जी गुरु भाई बहुत दिन से सेशन से जुड़ रहे हैं। आप एटलीस्ट आकर अपना परिचय दे सकते हैं। हम लोग सब जानना चाहते हैं कि किस क्षण हम लोग गुरुदेव से जुड़े, गुरुदेव हम लोग कैसे मिले। ये क्षण बहुत ही महत्वपूर्ण और आनंद का क्षण रहता है। इसलिए अभी पूरा सेशन गुरु प्रेम गुरु आनंद के ऊपर ही डिपेंड करता है। चलिए विक्रम सिंह जी गुरु भाई का स्वागत है। जय गुरुदेव। विक्रम सिंह जी गुरु भाई जय गुरुदेव। बोलिए गुरु भाई। जय गुरुदेव भैया, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अभी तो दुनियादारी बिल्कुल नहीं सुहा रही है, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, संसार अच्छा नहीं लग रहा है भैया। बड़ी दर्दनीय स्थिति है। दादा से ही प्रार्थना करता रहता हूँ कि मंत्र जाप की याद दिलाए रहना दादा, और करवाते रहना, है ना। हाँ भैया, बस इतनी विनती चल रही दादा से, और तो कुछ नहीं सुहाता ना, घर परिवार संसार। बस अपन वो मन मिले का मेला नहीं, सबसे भला अकेला है, ऐसा भी है ना। तो मन जब नहीं मिलता तो अकेले बढ़िया है। खेत तरफ चले जाओ, बैठे रहो, अपने काम भी चलता है वहां, लेकिन वो भी नहीं सुहाता। लेकिन अब समय पास तो करना पड़ेगा, तो भजन बड़ा अच्छा साधन है। तो गुरु भगवान से विनती चलती रहती है, दादा भजन नहीं, भजन की याद बनाए रहना दादा। मेरी औकात नहीं है, आप हाथ पकड़ा है तो छोड़ना नहीं, बस यही प्रार्थना चलती है भैया। अपनी अपनी क्या ताकत है, अपना क्या सामर्थ्य है कि अपन भजन कर सके। गुरु ने कहा है ना कि मैं शरीर रूप में तो नहीं हूँ, सबके अंदर हूँ। तो बहुत बढ़िया है, अपने में खो रहे वो सबसे अच्छा मंत्र। बस बार बार प्रार्थना गुरु से यही करता रहता हूँ कि गुरु दादा भजन करवाते रहना। माई बाप, हे जगदीश्वर, हे परमेश्वर, सब त्याग के आपकी शरण गही है दादा। ये है ना, चरणों से दूर नहीं करना कभी, चरणों से दूर नहीं करना दादा। हाँ दादा बस भाई बताइए। मैं ये जानना चाहता हूँ, मैंने जब से आप जुड़े हैं तब से आपके भीतर में कौन कौन परिवर्तन आया, कौन कौन अनुभूति हुआ, किस स्टेज को, पूरा स्टेज को शुरू से लेकर आज तक का स्टेज को शॉर्ट में बताइए। भीतर का जो हाँ दादा, अनुभूति, हाँ बताइए। मैं अभी अगस्त 2022 से जुड़ा हूँ। अभी 7 या 8 महीने हुए होंगे, 10 महीने। मेरा मन बहुत खराब रहता था भैया, है ना। मन में मतलब
ऐसे गंदे विचार आते थे। तो मैंने कहा दादा ये हृदय साफ कर देना मेरा, और अपनी चरण पादुका है मेरे हृदय में, मेरे आज्ञा चक्र में स्थापित कर देना दादा। तो पूरा फर्क पड़ गया भैया, मेरा मन अब वो विचार नहीं आते। शराब पीता था, शराब की कोई, मैंने बताया एक दो बार कि अहाता में बैठ के दूसरों को पिला दी, लेकिन मैंने अहाता में भी एक शिष्य बनाया था। एक नया लड़का था, कहीं जाप कर रहा था, तो उसने बोला अंकल एक बात समझ में तो नहीं आई, बोले कि दारू तो ठीक है आ जाएगी लेकिन डिस्पोजल एक है अभी। हमने कहा देखना कैसे पीता है। फिर वो कहने लगा कि अरे आप, फिर बताया मैंने अतीत का, पहले का मैंने कहा मैं रोज पीता था, तो ऐसे नहीं रहते थे तू दूसरे मित्रों को से फोन करके कहीं कुछ। तो मैंने कहा जपेगा, दारू भी पी, एक पाव की जगह 1.5 पाव पी, मैं पैसा दूंगा और मंत्र नहीं छोड़ना, लेकिन जैसा दादा ने कहा। फिर मैंने उसको फोन ऑन करके भी संपर्क किया, क्या हुआ भाई, तो उसने ज्यादा रुचि नहीं दिखाई, लेकिन अपना तो काम है प्रचार करना। तो मैंने अपने गुरु का अहाता में बैठ के प्रचार कर दिया। तो मेरा मन साफ हो गया, शराब पीने की लत बिल्कुल छूट गई, सब बुरी आदतें यहाँ की किसी की सुनना, कभी यहाँ बताना वहां बताना, ये भी आदत छूट गई, झूठ बोलने की आदत छूट गई है ना। लेकिन अब संसार नहीं अच्छा लग रहा। बस एक ही बात है, गुरु भगवान और मंत्र जाप। तो मैं यही विनती करता हूँ कि दादा मंत्र जाप करवाते रहना, माई बाप वो न छूट पाए, न बिसर पाऊं, न मैं कामी क्रोधी लोभी अहंकारी पुत्र हूँ दादा। तो बस यही विनती करता रहता हूँ। आज का अच्छा नहीं लग रहा था, आज का दिन कुछ नहीं है, अच्छा नहीं बीता, लेकिन मंत्र जाप करता रहा। अभी आज्ञा चक्र में ध्यान के दौरान ऐसा लग रहा था कि एक त्रिशूल है, तो उस त्रिशूल में आग जल रही है और वो ऊपर की तरफ ऐसी लाइट जा, 1 2 3 ऐसे क्रम से काफी देर तक चलता रहा है ऐसा। तो मैंने कहा दादा बस ऐसा ही आनंद में रखना ऐसा ही विनती करता रहता हूँ भैया। गुरु भाई और बताइए, मैंने ये तो स्वभाव में परिवर्तन आप बताए। हाँ, अब आराधना में जब आप शुरू किए थे तब क्या होता था, और इस दौरान क्या क्या चीज हुआ, भीतर की बातें, ध्यान की बातें, क्या क्या अनुभव करा है भीतर की इसके बारे में बताइए। हाँ पहले जब शुरू किए थे तब से और आज तक। हाँ हाँ, पहले दादा तो गुरु महाराज दिखाने थे हृदय में ऐसे 7 नागदेव बड़े बड़े फन वाले, उसमें बीच में अच्छी गद्दी बनी हुई है, सिंहासन बनी हुई, वहां अपने गुरु भगवान विराजमान है। और ऐसा सीन दिखाया शुरू में, पहली अनुभूति में बड़ा दिव्य दर्शन था। बड़े बड़े फन के नाग भगवान, मतलब विष्णु अवतार में गुरु भगवान के दर्शन हुए थे। बस मैं यही विनती करता रहता रहा जब भी दर्शन हुए कि दादा आपकी माया आप जानो, और इस संसार माया में नहीं भटकाना दादा, माया में नहीं भटकाना, ऐसे ही दर्शन देते रहना और नाम मंत्र का जाप ना छूट पाए प्रभु। बस यही मैं इन्हीं धारणाओं को मजबूत करता रहता भैया। दिन भर किसी न किसी बहाने मंत्र जाप कम होता है, लेकिन याद बनी रहे गुरु की। तो बराबर में ध्यान कर करके अब तो ऑटोमेटिक होने लगा। नाद भी सुनाई पड़ता है, बड़ा दिव्य नाद सुनाई पड़ता है, बड़े बड़े ढोल नगाड़े बजते हैं उनको साफ। तो मुझे ऐसा लगता कहीं पंखे की आवाज ना हो, तो मैं पंखा बंद करके सुनता हूँ, तो वो ही चलता रहता है ना। जी चीजें कभी नहीं हुई, जो साधना के दौरान जुड़ने के बाद हुई, तो बड़ा भाई आनंद आएगा, मजबूती बनेगी अपनी। तो वो मजबूती धीरे धीरे गुरु जितनी जरूरत है उतना ही देते हैं दादा। एकदम से दे देंगे आदमी वो हो जाएगा, तो बड़ी एक समझने की बात है भैया कि उतना ही डोज देते हैं जितनी जरूरत है। अभी बीच में एक दिन ऐसा भी हुआ था कि क्षण मात्र के लिए सब सुन्न हो गया था, और मतलब आज्ञा चक्र से सहस्त्रार में पहुंच रहा था, लेकिन जरा ही क्षण मात्र हुआ तो उतनी जरूरत होगी। तो मैं गुरु दादा का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद दादा, लाखों प्रणाम, असंख्य प्रणाम दादा। जितनी जरूरत आप उतना ही दोगे ना। तो मेरा तो स्वभाव है मांगने का, मैं तो मांगूंगा, ज्यादा मांगूंगा, लेकिन दादा को मालूम है कितनी की जरूरत है ना भैया, ऐसा है ना।
जी तो उतना ही देते हैं जितनी जरूरत है, धीरे 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 बढ़ाएंगे। जैसे आज आज्ञा चक्र से ऐसा लग रहा था कि एक लाइट दूसरी तीसरी जा रही, तो अब उनको जरूरत ज्यादा, सब जानते हैं कितनी डोज की जरूरत है इसको, एकदम से दे देंगे तो वो मजा नहीं, मतलब क्या हो जाएगा इसका। तो उतना ही देते हैं दादा जितनी जरूरत है। भजन करने का अपना काम है। जैसे पिछले बार गुरु भाई ने बताया था, एक जन ने, नाम तो नहीं बता पाऊंगा, कि जीभ होंठ नहीं हिलने चाहिए, हृदय में मानसिक जाप का काम है। तो मैं प्रयास करता, वैसे ही प्रयास करता हूँ, ऐसा ही प्रयास करता हूँ कि गुरु भगवान वही वाला जाप हो जिसमें होंठ जीभ ना हिल पाए, है ना। ऐसे ही विनती भैया, मोटे दिमाग वाला, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अपने बुद्धि मंत्र में भर लगाना है कि कैसे करना है बस। बाकी काम तो गुरु भगवान कहते भी कि तुम्हारा काम आज्ञा चक्र में मेरा फोटो फोकस करो और मंत्र जाप, छुट्टी आपकी। कितनी सरल साधना है भैया, कितनी सरल साधना है, लेकिन लोगों को बताओ तो किसी किसी के सिर के ऊपर से गुजर जाती है। वो कहते तुझे क्या बता रहा। भगवान ने गीता में भी कहा है कि यज्ञों में पवित्र मानसिक जाप, बड़ी श्रेष्ठ उत्तम पदवी दी है भैया अपने। है पूरा साफ साफ तो है, समझने की भर जरूरत है, जरा सा दिमाग लगा के गुरु कौन सटीक है अपने लिए, क्या है। अपन तो बताते रहते भैया अपने गुरु के बारे में, अपना काम है बताना। गुरु ने कहा है ना कि तुम्हारा काम केवल बताना है, किसको पकड़ना है वो गुरु का काम है। जी जी। एक्चुअली गुरुदेव बोलते हैं ना, कबीर दास जी का एक रेफरेंस देते हैं दोहा का, कब मरियो कब पाइयो पूरन परमानंद। हाँ, जा मरने ते जग डरे मोरे मन आनंद होए। हाँ, कब मरियो कब पाइयो पूरन परमानंद। हाँ, तो कबीर दास जी का दोहा, ये दोहा मैं बचपन में पढ़ा हूँ, लेकिन मृत्यु को मैंने मरने के लिए वो आनंदित हो, मैंने मरने मृत्यु को चाह रहे हैं। हाँ, कब मरूं कि वो परमानंद मेरे को मिले, हाँ, इस झंझट से छुटकारा मिले। तो ये चीज मैंने, हम लोग किताबी भाषा से पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद अपना मन में लाने का कोशिश करें, लेकिन किसी हालत में उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, मरना कोई नहीं चाहता है। लेकिन यहाँ पर ही गुरुदेव बोलते हैं, जब आप साधना करोगे, मंत्र जाप करोगे, हम और ध्यान करोगे, तो ध्यान और मंत्र जाप करने के साथ साथ आपका धीरे धीरे माया का आवरण क्षीण हो जाएगा। माने माया का आवरण आपके सामने पतला हो जाएगा, माया कमजोर हो जाएगी। और जब माया कमजोर हो जाएगी, तब आपको लगेगा कि नहीं, इस संसार में अब कुछ नहीं है। हाँ, तब अब वो कबीरदास जी का दोहा आपके लिए सार्थक सिद्ध होगा। हाँ, अदरवाइज हम मुझे बोलेंगे अभी मरने के लिए, नहीं नहीं, कौन मरने जाएगा। गुरुदेव भी बोलते हैं। हाँ, इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है ये मंत्र जाप और साधना, इसी के बल पर ही हमारे माया का आवरण क्षीण होता है। और एक बात गुरुदेव बोलते हैं कि जैसे कि यहाँ हम लोग ये जन्म मरण का चक्कर क्यों पड़ा हुआ है, कोई यहाँ से जाना नहीं चाहता, इसीलिए तो बार बार आना पड़ता है। कोई यहाँ से जाना नहीं चाहता है, इसीलिए तो बार बार आना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसे जाना क्यों नहीं चाहते हम लोग, क्योंकि माया का आवरण है। अब माया का आवरण तो माया अपने आप जाएगी नहीं, वो तो अपने क्षेत्र में आपको दबोच के रखी है। उससे निकलने के लिए बस वो मंत्र जाप है, मंत्र जाप के माध्यम से ही निकल पाएंगे, अदरवाइज कोई यहाँ से जाना नहीं चाहता है। ठीक है, जय गुरुदेव, जय दादाजी। जय गुरुदेव। बबीता जी, गुरु बहन ने हैंड रेज किया। गुरु बहन स्वागत है, आप विक्रम सिंह जी गुरु भाई से कुछ पूछना चाहें तो स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरु दादा गुरुदेव। मैं तो मेरी अनुभूति बता रही हूँ, जो आज विक्रम भाई साहब ने अग्नि की जो बता रहे थे ना, उसी को थोड़ा याद आया, मेरे भी याद। सुबह ध्यान कर रही थी तो गुरुदेव की फोटो तो लगातार बनी हुई थी, उसके बाद थोड़ी सी एक छवि राधा कृष्ण की दिखाई दी। उसके बाद मैंने ध्यान दिया कि अग्नि अग्नि जल रही है। बिल्कुल, ये अग्नि कहाँ जल रही है। फिर ये अग्नि जलने के बाद एकदम से मेरे नाभि पे ध्यान गया, तो वहां अग्नि सी महसूस हो रही, इतनी जलन महसूस हो रही थी मेरे को नाभि के ऊपर। तो आज ये अनुभूति हुई। जब भाई साहब ने कहा कि सिर पे अग्नि के महसूस हो, तो आज मेरी भी अनुभूति याद आया। सुबह मेरे को भी ऐसे ही महसूस हुई थी। फिर गुरुदेव की छवि बनी रही, बस आज इतनी ध्यान में हुआ। जय गुरुदेव। गुरुदेव बहुत सुंदर बहन। गुरुदेव पल पल आप लोगों को भीतर की यात्रा करवा रहे हैं, और क्या चाहिए। हर
एकदम जागृत कुंडली शक्ति का भीतर का प्रताप दिखाई दे रहा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वर्षा गुरु बहन ने हैंड रेस किया। गुरु बहन स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। मेरे को एक प्रश्न था। किसी को मेरे को मुंह में माउथ में अंदर मतलब प्रॉब्लम है कि मिर्ची नहीं खा सकती और खाना खाने में भी प्रॉब्लम है। किसी को ऐसा हुआ है क्या? और उसका किसी ने क्या किया? ये मतलब गर्मी से है क्या? से पूरे मुंह में अंदर बहुत ही प्रॉब्लम है। 1 महीना हो गया। 1 महीना से अगर किसी के पास कोई है कि ये खाओ वो खाओ, तो वो पूछना था। गुरु बहन ध्यान के बारे में बताइए। ध्यान अधिक हो रहा है क्या, ऐसा कुछ? या ध्यान तो नहीं, मेरा मंत्र चल रहा है। ध्यान तो मैं वो 15 मिनट ही करती हूँ, पर कई बार वो अपने आप ही ज्यादा हो जाता है। अमृत वेला में जब करती हूँ ना, तो कभी 30 मिनट हो जाता है, पर करती मैं 15 मिनट का ही टाइम लेके है। तो मैंने 15 मिनट के बाद मैंने अपनी इच्छा से खोल नहीं पाते हैं कि मैंने उस अवस्था में नहीं रहते कि मैंने खोल पाए। 15 मिनट में मेरा खुल जाता है। गुरुदेव से लेके बैठती हूँ परमिशन। और जब अमृत वेला में होता है ना, कई बार जब ध्यान में, तो मैं भी गहरे ध्यान में होती हूँ, तो फिर वो आधा घंटा, रोजाना नहीं, कभी कभी 40 मतलब आधा घंटा। तो बाकी तो मैंने कहा ये गर्मी से है क्या है? मतलब कई बार कहते हैं ना कि गर्मी में ज्यादा ध्यान तो मैं 2 ही टाइम करती हूँ। जी जी। तो चलिए वर्षा जी गुरु बहन, अगर कोई किसी के पास इसका है, जिसको हुआ, उसने क्या किया, तो बस वही पूछना था। जी जी जी। चलिए कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन गुरुदेव वर्षा जी के इस प्रसंग पर कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है। एक्चुअली मैंने अधिक कुंडली शक्ति का जब जागरण होता है तो शरीर में थोड़ा सा गर्मी पड़ जाता है। तो उससे मैंने स्वाभाविक क्या क्या चीज होती है, मैं जैसे कि थोड़ा नींद कम आ जाना, कभी कभी नींद ही नहीं आती है रात को, ऐसा भी होता है। और साथ ही साथ ये गर्मी से छाले पड़ जाना, ये भी बहुत सारे, मेरे साथ नहीं हुआ लेकिन बहुत सारे गुरु भाई और गुरु बहन बोलते हैं। उसमें और कोई गुरु भाई और गुरु बहन अगर बोलना चाहे इस बात पर वर्षा जी को, तो कृपया हैंड रेज करें। उसमें प्रयास यही करना है कि ध्यान 15 मिनट का करें, मंत्र जाप। और कभी कभी ऐसा भी होता है मंत्र जाप चल रहा है और भीतर में नाद भी चल रहा है। तो इस विषय पर भी मैंने दोनों का कुछ घर्षण कर ऐसा कुछ हो जाए, मैंने मंत्र जैसे नाद चलता है तब हम लोगों को केवल नाद पर ध्यान देने का प्रयास करना चाहिए। चलिए और मैं कोई गुरु भाई और गुरु बहन वर्षा जी के इस प्रसंग पर कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है, हैंड रेज करें। चलिए, या और कोई अनुभूति शेयर करना चाहे, अपनी बातें रखना चाहे तो कृपया हैंड रेज करें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। वर्षा जी गुरु बहन से अनुरोध है कृपया गुरुदेव से प्रार्थना करें, और प्रार्थना करने से ही, और गुरुदेव बोलते हैं ना, जो कृष्ण का जो नाम है, जो संजीवनी मंत्र है, उसी सब रोग दूर होंगे। इस पर विश्वास को बनाए रखते हुए लोगों को मंत्र जाप करना है, गुरुदेव से प्रार्थना करना है। गुरुदेव सब कुछ जानते हैं। और ध्यान केवल गुरुदेव से प्रार्थना करके 15 मिनट ही करना है। इस पर थोड़ा सा तो मेरा क्वेश्चन था कि थोड़े दिन के लिए ध्यान बंद कर सकते हैं क्या अगर ऐसा लगा? हाँ कर सकते हैं गुरु बहन, जब शरीर में अगर गर्मी ज्यादा हो जाती है तो आप थोड़ा सा ध्यान ये कर सकते हैं। 5 मिनट का कर ले, 15 मिनट यस यस यस, ये करिए गुरु बहन, ये अब बहुत अच्छा सजेशन है गुरु बहन, इसको कर सकते हैं। 5 मिनट का उसको कर सकते हैं। ओके, आई ट्राई। वैसे मैंने गुरुदेव पे भी छोड़ा हुआ है। मैंने कहा गुरुदेव, मैंने डॉक्टर के पास नहीं जाना, मेरे को जो करना है आप ही कर दो। यस जो यस, करना है आप ही करो। इसलिए मैं गई नहीं एकदम जाना नहीं डॉक्टर के पास। नहीं, डॉक्टर के पास पहले गई थी। मैं कहा भाई मुंह का मामला दिखा दूं, तो वो तो कहते हैं कुछ नहीं। अब वही है ना, तो अब गुरुदेव ही है बस। मैंने कहा गुरुदेव अब मैं नहीं जाने वाली कहीं, आपको जो करना है करो, मैं ठीक हूँ। खाना खिलाओ, नहीं खिलाना भूखे रखो, भूखे ही ठीक हूँ मैं, ये बोला। बहुत सुंदर गुरु बहन।
अनु गुरु बहन कुछ बोलना चाह रही है। गुरु बहन स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई, सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। आवाज आ रही है मेरी? जी 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 गुरु बहन। हाँ, मैं वर्षा जी गुरु बहन जी से पूछना चाहती हूँ कि आपके मुंह में छाले हैं या छिला हुआ है? मतलब नहीं, इन्फेक्शन मेरा जैसा क्या है है, या छाले और नहीं छाले नहीं, मतलब क्या है कि एक तो इतना सेंसिटिव है अंदर, में कुछ भी नहीं खा सकती। मतलब मिर्ची तो भूल जाओ, जी फीका जी खाना, मैं समझ गई। फीका खाना। हाँ और तो उसमें भी जैसे ऐसा। कि हाँ उसमें भी जैसा कोई अगर मैं हाँ हार्ड खाना खा लूं तो वो छिल जाता है अंदर से, तो वो चल रहा है मेरे साथ। तो गुरुदेव ने मेरी काफी चीजें हाँ छुड़ा जी दी, बिल्कुल। बहुत चीजें। चाय में इतना पीती थी, अभी वो सुबह की है, शाम की तो मैं मतलब छोड़ ही दी। गुरुदेव ने काफी चीजें मेरी छुड़ाई हैं, मसाले मुसले सब छोड़ दिए। फीका खाना बनता है वही मेरे हस्बैंड जी जी खाते हैं, वो चुपचाप खा लेते हैं बिना मिर्ची के। मिर्ची साथ रख के खाते हैं, हरी मिर्ची। सही। अब मैं अलग से तो बनाऊंगी नहीं भाई, मेरे को तो ऐसा चल रहा है, फीका खाना और मसाले कम। और तो ये मेरे अंदर सेंसिटिव है, बहुत बहुत ही ज्यादा हाँ सेंसिटिव हो गया। तो मेरी भी ऐसी मतलब हाँ प्रॉब्लम थी मेरी भी ऐसी गले में। हालांकि उस वक्त मेरा तो मैं ध्यान भी नहीं करती थी और मंत्र भी नहीं बोलती थी, लेकिन गुरुदेव मेरे मन में सिर्फ गुरुदेव थे और मैंने गुरुदेव को मान रखा था मेरे गुरु हैं। तो मेरे क्या गला वैसे सेंसिटिव था, थोड़ा बहुत कुछ ज्यादा मिर्ची वगैरह खाने से छिल जाता था बुरी तरह से, और रात को सोने नींद में भी मतलब गले से आवाज निकलती थी ऐसे दर्द से कराने जैसी आवाज। तो बहुत टाइम हो गया, डॉक्टर से दवाई भी ले ली थी और बार बार होता था, तो दवाई लेके भी मैं परेशान हो गई थी। फिर एक बार सोते सोते एकदम मेरे दिमाग में ऐसे क्लिक किया कि मलाई खा के सो, दूध की मलाई आती है ना ऊपर, तो वो अच्छा, वो मलाई खा के खा सो, के और ओके। मैं उठी मलाई हाँ हाँ उसको अच्छे से गले में मुंह में सारे मतलब लगा के खा के और मैं सो गई। सुबह 50% ठीक हो गया मेरा गला। और फिर दूसरे दिन ओ मैंने ये उपाय किया तो वो एकदम ठीक हो गया मेरा। तो और वो गर्मी तो मलाई क्या, अगर से, छाले हो जाए ना तो गर्मी होती है, गर्मी से छाले होते हैं, ये इन्फेक्शन जैसा हो जाता है, ये अपने खाने पीने से इससे हो जाता है। तो मेरे को तो हाँ 100%, क्योंकि अब भी मेरे कभी कभी हो जाता है तो मैं तो यही उपाय करती हूँ, तो मुझे तो 100% भरोसा है कि गुरुदेव ने ही मुझे ये बताया था। क्योंकि अचानक दिमाग अच्छा, में ये चीज मलाई। आई, मलाई कभी मतलब हाँ कभी मैं मुंह में ही नहीं ली, मुझे अच्छी नहीं लगती, कभी नहीं ली, लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में अचानक क्लिक किया और मैंने किया और वो ठीक भी हुआ, तो ये गुरुदेव ने ही मुझे बताया उपाय। और क्योंकि मैं मेरे को तो मतलब ध्यान वगैरह नहीं करता भी, गुरुदेव मेरे को ना हर एक ऐसी प्रॉब्लम आ जाती थी ना जबकि वो सहन ही नहीं होती थी, असहन नहीं हो जाती थी, तो मेरे को ऐसे मार्गदर्शन करते थे गुरुदेव। तो ये उपाय आप भी करना, देखिए फर्क पड़ेगा इससे ना। चलो, मलाई बनानी पड़ेगी पहले हमारे मलाई मलाई दूध गर्म करके रखते हम हैं ना, ठंडा हो जाता है तब वो मलाई आ जाती है, हाँ फ्रिज हाँ में हाँ, रख देते हैं हमारा तो वो मलाई हमारा आ ऐसे ही पॉस्चराइज मिल्क आता है, तो उसको हम ऐसे ही पी लेते हैं, थोड़ा सा गर्म जाती है। करके अच्छा पूरा, अच्छा। क्योंकि वो ऑलरेडी, तो मलाई बनानी पड़ेगी पहले, दूध को गर्म करके काफी सारे। हाँ फिर ट्राई करूंगी मैं। हाँ हाँ थैंक यू गुरु बहन, आपने सजेशन बहुत अच्छा दिया। अभी तो मैं वैसे तिल्ली का तेल लगा रही थी, तिल्ली का तेल लगा के उससे भी थोड़ा सा हाँ रात में वो राहत खा मिल के जाती है। हाँ, हाँ वो थोड़ा चिकना होता है, तो वो खा के पानी मत पीना, लेकिन खांसी वगैरह हो जाती है फिर है ना, सोते वक्त खा लेना। हाँ नहीं, वो तो मैं सोते, अच्छा मलाई के ऊपर पानी नहीं पीना, ओके ओके। हाँ हाँ गुरु बहन, जय गुरुदेव, जय 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 गुरु बहन, गुरुदेव। बहुत सोनम अच्छा गुरु बहन जी सजेशन आप। कुछ, सोनम मिश्रा गुरु बहन जी से अनुरोध है, कृपया अपनी बातें रखें। सोनम मिश्रा गुरु बहन जी। जय गुरुदेव, जय आदा गुरुदेव। गुरु बहन अपनी, जय गुरुदेव। जय गुरु। गुरु भाई, मेरा एक क्वेश्चन था। गुरु बहन बहुत पहले ये बताइए, तो गुरुदेव से आपसे कब से जुड़ना हुआ, इसके बारे में एक दो लाइन बताइए गुरु बहन, कब से जुड़े? मैं अभी फरवरी 2022 में जुड़ी हूँ। और मेरी आंटी है साधना आंटी और विवेक मामा जी हैं मेरे। मैं वो काफी टाइम दीक्षा ले चुकी थी, लेकिन गुरुदेव जी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, लेकिन मैंने उन्हें पकड़ा नहीं था। लेकिन अब इस केस में कि मेरा बेटा हार्ट पेशेंट है, उसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो उस वजह से लालच की वजह से मैं जुड़ गई गुरुदेव जी से। उसको भी ध्यान कराती हूँ और मैं भी करती हूँ। जी 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 हाँ गुरु बहन बोलिए।
गुरु भाई मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जैसे हमारी बॉडी में कुंडली शक्ति में 7 चक्रास होते हैं, तो वैसे ही ना मुझे उसी चक्र के शेप में मुझे ना खुली आंखों से भी दिखाई देता है, और बंदा ध्यान के दौरान भी मुझे दिखाई दिया 2 बार। मतलब अंदर का जो कलर है वो डार्क ऑरेंज कलर और बाहर का सी ग्रीन कलर, मतलब उस टाइप का मुझे चक्रा दिखाई दिया। और इससे पहले भी ना गुरु भाई मुझे सुदर्शन चक्र के शेप में 2-3 बार दिखाई दिया। तो मेरी बात मामा जी से हुई थी, विवेक मामा जी से। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे ये क्वेश्चन पूछा था कि किसी और को भी दिखता है क्या, तो बोले बेटा तू रोज अटेंड करती है तो सेशन में पूछ। बट मेरा यही था कि हो सकता है गुरुजी कैसे ना कैसे क्वेश्चन का मुझे आंसर दे दें, इसीलिए मैंने ये बात अपनी रखी नहीं। तो गुरु भाई प्लीज मेरे इस क्वेश्चन का समाधान करें, किसी और के साथ भी ऐसा हुआ है या फिर मतलब ऐसा होता रहता है इन सब साधना में? जय गुरुदेव। चलिए, सोनम मिश्रा, गुरु बहन की इस अनुभूति को अगर कोई अन्य गुरु भाई और गुरु बहन को हुई हो तो इस कृपया गुरु बहन को बोले, बताएं। एक्चुअली जब हम लोग साधना में हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो हमारी धारणा धारणा को विकसित करने के लिए, सही करने के लिए गुरुदेव दर्शन देते हैं। गुरुदेव बहुत सारे दृश्य दिखाते हैं। इसका मीनिंग खोजना माने खूब मुश्किल हो जाएगा, कोई नहीं बता सकता, अर्थ उसका नहीं बता सकेगा। तो लेकिन ये सब जब हम लोग को दर्शन होने लग जाते हैं तो हम लोग साधना को और सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं और गंभीर हो जाते हैं और प्रेम के साथ आध्यात्मिक, ये सब क्या आध्यात्मिक जगत का झलक है। ये सब माने आराधना में आगे बढ़ने के लिए एक पॉजिटिव माने का इसका इफेक्ट रहता है। तो ये सब दर्शन सुख भी होता है और आपको आराधना में आगे बढ़ाते हैं। कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन को ऐसा अगर कुछ दर्शन हुआ है तो उस पर बोल सकते हैं काइंडली हैंड रेज करके। सुदर्शन चक्र का दर्शन, चक्रों का दर्शन, खुली आंखों से भी ध्यान लग जाना। खुली आंखों से मैंने आपको मैंने आपके सामने बहुत सारे ज्योति माने रस प्रकाश की किरण दिखाई देना। हाँ, ये सब जब घटनाएं जब होती है साधक साधक के साथ, तो बड़ा ही आनंद आने लगता है। उसको लगता है कि उसकी साधना आगे बढ़ रही है, उसको रिस्पॉन्स मिल रहा है। हाँ। तो क्या होती है, इसके द्वारा धारणा पक्की होती है, आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर रहे हैं। हाँ, तो इसको मैंने एक शुभ संकेत लेकर ही इसे धारणा पक्की होती है। और कोई गुरु भाई और गुरु बहन को अगर ऐसी कोई अनुभूति हो तो बताएं गुरु बहन को। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। इसका कोई इंटरप्रिटेशन कोई नहीं कर सकता है। कभी कभी मैंने देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, फिर उसके बाद साक्षात भगवान श्री कृष्ण के भी दर्शन होते हैं। ये सब बहुत दिव्य दर्शन है। साथ में जब आगे बढ़ती है तो देवी देवता आकर दर्शन देते हैं। ये ऑटोमेटिक आ जाता है। बोलिए गुरु बहन। गुरु भाई एक छोटी सी अनुभूति है आज की। मुझे अक्सर माइग्रेन का दर्द होता रहता है, तो जब भी मुझे शुरू होता है दर्द तो मैं गुरुदेव जी से कह देती हूँ कि गुरुदेव जी दर्द शुरू होने वाला है, अब आप संभाल लीजिए आगे। तो कई बार ऐसा होता है कि ठीक हो जाता है दर्द, गुरुदेव जी से प्रार्थना की, उन्होंने सुन ली और ठीक हो गया। और कई बार ऐसा होता है कि मतलब प्रार्थना कर रही हूँ, हो सकता है मेरी प्रार्थना में कुछ खोट है या फिर कुछ भी, कभी कभी ज्यादा हेडक होने लगता है। आज क्या हुआ, आज भी वही प्रॉब्लम थी मेरे साथ मॉर्निंग से ही। आज वॉमिट वगैरह भी हो गई, थोड़ा सा ठीक नहीं थी। तो मेरे बेटे ने गुरुदेव जी से प्रार्थना की अभी शाम को 6 बजे करीब कि गुरुदेव जी मेरी मम्मा को ठीक कर दीजिए। उनके चरण कमलों पे हाथ लगा के और मेरे सर पे 2-3 बार उसने हाथ से सहलाया और हाथ जोड़ के प्रार्थना की, भी बिठाया, मम्मी आप भी बैठो साथ में। और गुरु भाई आप विश्वास नहीं करेंगे, 10 से 15 मिनट में बिल्कुल ठीक। तो ऐसा लगा कि कुछ था ही नहीं प्रॉब्लम। और हमेशा जैसे मतलब काफी सारी हमने ऐसी अर्जियां लगाई हैं, गुरुदेव जी बहुत जल्दी सुनते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है खुद का। कुछ कुछ बताइए गुरु बहन। हाँ, यही चीज मैंने गुरुदेव के सामने आप अर्जी लगाते हैं। गुरुदेव जब उस अर्जी को पूर्ण करते हैं तो बड़ा ही आनंद आता है और साधना में हम लोग एकाग्र होते हैं, एक निष्ठ होते हैं। हाँ, बहुत जरूरी है ये सब धारणा पक्की करने के लिए। चलिए गुरु बहन, और कुछ बताइए, कुछ अर्जी गुरुदेव के सामने लगाए हो और पूरी हुई हो।
अगर याद आ रहा गुरु हो। भाई हाल ही में इन्होंने पार्षद का चुनाव जीता है, वो भी गुरुदेव जी की ही इच्छा से जीता है। तो हमने पहले से ही कहा था गुरुदेव जी आप देख लेना, जबकि घर में कोई बिलीव नहीं करता है, मैं और मेरा बेटा ही है अभी साथ में। तो हम दोनों ने ही कहा उनसे कि आप देख लेना गुरुदेव जी आपको ही संभालना है सब कुछ, और वो जीत गए, बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ। बाकी सार्थक की भी काफी सारी प्रॉब्लम्स गुरुदेव जी सॉल्व कर रहे हैं, जैसे उसके हेड सर के बाल उसके काफी सारे उड़ गए थे, मतलब गंजापन होने लगा था उसको, उसके बाल बिना दवाइयों के अपने आप अब आ रहे हैं। हमने दवाइयां भी बीच में कराई लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो बच्चा है, कभी कभी ध्यान नहीं करता है लेकिन करवाती हूँ जबरदस्ती, करो आप करो, तो करता है, लेकिन मंत्र जाप उसका चलता रहता है। तो हाँ उसे रिलीफ है, अभी काफी रिलीफ है इन सब चीजों में। जय गुरुदेव, यस, जय गुरुदेव दादा गुरुदेव। धारणा पक्की हो रही है। हाँ? गुरु के प्रति धारणा जब पक्की हो जाती है, प्रेम विश्वास समर्पण जब बढ़ जाता है, तभी चमत्कार होते हैं, तभी सब रोग ठीक होते हैं। तो समर्पण बहुत जरूरी है। गुरु जी जब हाथ पकड़ लेते हैं तब तो कोई बात ही नहीं रहता है। चलिए, और कोई गुरु भाई और गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहे तो स्वागत है, नहीं तो सेशन का भी समय हो चला है। रिंगू जी गुरु भाई, जय गुरुदेव, जय आदा गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय हो, जय हो। जय हो, जय गुरुदेव सभी को। जय दादा जय दादा गुरुदेव, जय हो कल के अवतार। जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय